साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों ये ताबड़तोड़ आप कह सकते हैं दूसरा वीडियो टाइगर जयराम महतो पर है। अब क्यों है इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए लगातार ये धारणा बन रही थी इन दिनों कि टाइगर जयराम महतो झारखंड के जो बुनियादी सवाल है जिसको लेकर वो आगे बढ़े थे अब उन पर बात नहीं करते। तो पिछला वीडियो आपने देखा और ये तमाम में जो उन्होंने दहाड़ लगाई है वो वीडियो भी हम आपको सुनवाएंगे तो आप खुद जान जाएंगे। एक व्यूअर्स ने कमेंट किया पिछले वीडियो में कि ये भीड़ वोटों में तब्दील नहीं होती साथियों, और उन्होंने लोकसभा चुनाव की चर्चा की। आपको पता है लोकसभा चुनाव में नई नवेली टीम थी और इस टीम ने 8 जगह उम्मीदवार उतारे, लेकिन 8 जगह लाख से ज्यादा वोट लाया। 8-8.5 लाख के करीब वोट हासिल किया इस टीम ने, जब टीम ने जेल केम यानी पार्टी की शक्ति भी अख्तियार नहीं की थी और पानी पिला दिया तो उन्होंने चरण प्रकाश चौधरी जी को। कहा गिरिडीह, और गिरिडीह में टाइगर जयराम सुप्रीमो जेल केम के खुद उम्मीदवार थे और 3.5 लाख से अधिक मत हासिल किया। और डुमरी जो कि दिवंगत टाइगर जगन्नाथ महतो का गढ़ रहा है, वहां लोकसभा चुनाव में उस विधानसभा से उन्हें 90,000 के करीब वोट हासिल हुए थे। आज वो उन्होंने सारे सवाल उठाए, सरना कोर्ट की भी बात की उन्होंने, खतियान 32 उसका सवाल उठाया, स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात की और कई बातें की। यह भी कहा कि जब हमारे एमएलए जीत कर आएंगे तो क्या करेंगे, और भी कई अपनी घोषणाएं की, कई बातें बताई। तमाड़ में कहते हैं कि जब शेर मान से निकलता है तो दहाड़ता है, और ये दहाड़े। और तमाड़ में विकास राजा यानी कि विकास मुंडा जेएमएम उम्मीदवार और राजा पीटर जदयू के उम्मीदवार को धोबिया पछाड़ दे डाली। इसको आप कैचिया पछाड़ कह सकते हैं। अब थोड़ी चर्चा कर ली जाए तमाड़ की। यह वही तमाड़ है जहां मुख्यमंत्री रहते हुए शिबू सोरेन दिशोम गुरु को हार का स्वाद चखना पड़ा था। दरअसल तमाड़ में मुंडाओं आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी, और कहा जाता है कि मुंडा आदिवासियों को लगा कि ये संताली चले आए यहां लड़ने के लिए तो ये पचा नहीं लोगों को, और राजा पीटर ने पटखनी दे दी थी दिशोम गुरु को। आज फिर राजा पीटर खड़े हैं वहां पर। वह बात 2009 की थी, लेकिन 2005 में भी जदयू कैंडिडेट रहा वहां और जीता। 2014 में आसू कैंडिडेट ने वहां से जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में जेएमएम कैंडिडेट विकास मुंडा जीते वहां से, जो अभी भी जेएमएम के उम्मीदवार। देखिए कहा जाता है कि आदिवासियों के बीच पकड़ नहीं है। टाइगर जयराम सिर्फ कुर्मियों का ही नेता है, लेकिन इस धारणा को भी ध्वस्त कर देती है। आप देख रहे हैं ये भीड़ तमाड़ में जो उमड़ी है, हर तरफ मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं, सिर ही सिर दिखलाई दे रहा है तमाड़ में। और यहां से जेल केम के उम्मीदवार हैं दमयंती मुंडा। क्या ये जीत, क्या ये भीड़ उस बात पर मोहर नहीं लगाती है कि जीत के हंस पर दमयंती मुंडा सवार। बड़ी संघर्षशील लड़की हैं दमयंती मुंडा, पढ़ी लिखी हैं और जुझारूपन है, लगातार सवालों को लेकर जूझती नहीं है, संघर्ष करती रही हैं दमयंती मुंडा। दोस्तों इससे पहले कि आपको मैं पूरा भाषण, पूरी स्पीच टाइगर जयराम महतो की सुनवाऊं, आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थोड़ी देर की ब्रेक लेने दीजिए। फिर सुनिए टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा है तमाड़ में, जिसकी चर्चा है रांची से लेकर दिल्ली तक। के चुनाव में वोट करते हैं। वोट हम लोग इसलिए करते हैं कि जिसको हम लोग वोट देते हैं उसे केवल वोट नहीं देते हैं, उसके हाथों में, उसके कंधों में 5
5 साल की जिम्मेदारी देते हैं, 5 साल के लिए अपने बच्चों का, अपने देश का, अपने राज्य का भविष्य देते हैं। इसीलिए हमारा केवल वोट नहीं होता है, उन्हें हम एक जिम्मेदारी देते हैं जिन्हें हम वोट देने का काम करते हैं। लेकिन आज जो लोग हमारा वोट लेके जाते हैं, आपके तमाड़ के विधायक के बारे में सुनने को मिला, ये कुर्सी में केवल शिलान्यास करते हैं और जैसे ही घर जाते हैं कुर्सी भी गायब हो जाता है और उनके शिलान्यास का वोट भी गायब हो जाता है। इस प्रकार के विधायक यहाँ चुने जाते हैं। हम वोट अपने बेहतर भविष्य के लिए करते हैं। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे गांव में पक्की सड़कें आएंगी। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे गांव में 18 से 20 घंटा बिजली आएगा। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे गांव में स्वच्छ पानी आएगा। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे पंचायत में शिक्षा की किरण आएगी, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल की व्यवस्था होगी। वोट हम इसलिए करते हैं कि अच्छे अस्पताल की व्यवस्था होगी। वोट हम इसलिए करते हैं नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, इसलिए हम वोट करते हैं। लेकिन आज केवल और केवल कुछ परिवारों का फायदा हुआ है। आज और चूंकि तमाड़ की बात करें तो हमने तमाड़ से दमयंती दी को मैदान में उतारा है। एक बात याद रखिएगा, ये आपको तय करना है, क्योंकि आज दमयंती मुंडा के साथ साथ हजारों लाखों लड़कियों को एक मौका मिलेगा। हजारों लाखों लड़कियों को एक मौका मिलेगा आगे आने का। नहीं तो आप भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं है कि बाकी पार्टी में लड़की लोग चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वो कौन लड़की है? किसी राजा के घर की लड़की। ऐसा नहीं कि जेएमएम से लड़कियां चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां भी लड़ रही है, वहां भी महिलाएं चुनाव लड़ रही है, लेकिन कौन लड़ रही है? कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री की पत्नी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से महिलाएं चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी से भी महिलाएं चुनाव लड़ रही है। कौन लड़ रही है? अर्जुन मुंडा की पत्नी लड़ रही है और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पत्नी खुदहू लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि आजसू पार्टी से, ऐसा नहीं है कि आजसू पार्टी से महिला चुनाव नहीं लड़ रही है, लड़ रही है। कौन लड़ रही है? हमारे सुरेश बाबू की मौसी लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़की या महिला नहीं लड़ रही है, लड़ रही है, लेकिन लड़ रही है पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र प्रसाद की बेटी लड़ रही है। सभी राजनीतिक दलों से लड़कियां, महिलाएं मैदान में चुनाव लड़ रही हैं। बंधु तिर्की की बेटी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जयराम महतो की खासियत है, गांव के गरीब महिला दमयंती मुंडा चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों में महिलाएं चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, आजसू में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, जेएमएम में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो या तो विधायक की बेटी है, या तो विधायक की पत्नी है, या तो विधायक की मौसी है। इसलिए अब आपको तय करना है कि भारत देश जिसे हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं, भारत देश जिसे हम प्रजातांत्रिक देश कहते हैं, भारत देश जिसे हम गणतांत्रिक भारत कहते हैं, उसे प्रजातांत्रिक बना के रखना है या उसे राजतंत्र बनाना है, ये जनता को तय करना है। यदि प्रजातंत्र बनाना है, यदि प्रजा का शासन चलाना है, यदि प्रजा की बात होगी, यदि प्रजा का राज चलाना है, तो याद रखिएगा कल्पना सोरेन, चिता सोरेन और सुनीता चौधरी और अर्जुन मुंडा की पत्नी जैसी महिलाएं नहीं, गांव की एक गरीब महिला दमयंती मुंडा जैसी बेटियों को मौका दीजिए, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। हमें उन महिलाओं से कोई शिकायत नहीं है। हमने पहले कहा हमारे पार्टी किसी महिला को लेकर कोई किसी प्रकार का आलोचना प्रति मैंने उस विषय पे बात नहीं करता, लेकिन हम एक उदाहरण दे रहे थे कि जो भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं वो राजघराने से संबंध रखती है। राजघराना का मतलब विधायक का परिवार, सांसद का परिवार, और वो लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं है। इसलिए आज अगर लोकतंत्र की अच्छी निशानी को आपको देखना है तो चल के पार्टी में आके देखिए, चाहे वो दमयंती मुंडा हो या कोई और प्रत्याशी हो, हम लोगों ने ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में लेकर आए हैं जो गांव गरीब मजदूर किसान परिवार की बेटी है, किसान मजदूर परिवार के बेटे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप ये जीत दमयंती मुंडा की नहीं होगी, ये जीत जेल के जयराम महतो की नहीं होगी, ये जीत हजारों लाखों युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की होगी। इसलिए आज आप सबसे आग्रह करेंगे कि इस बार मुद्दों के लिए वोट करें और जेल के पार्टी चूंकि नई पार्टी है,
हम लोग अगर सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं तो सबसे पहले झारखंड में एक स्थानीय नीति बनाई जाएगी। 1932 का खतियान हो, 1964 का खतियान हो, सर्वे सेटलमेंट का आधार हो, उसके आधार पर सबसे पहले हम एक स्थानीय नीति बनाएंगे। और जहाँ तक तमाड़ का प्रश्न है, हम लोग 5 परगना की धरती में एक नया जिला, बुंडो को जिला और तमाड़ को मंडल बनाएंगे। ये हमारा प्रयास है। देखिए, हम अपने क्षेत्र को जितना छोटा बनाएंगे उतना काम करने में सुविधा होगी। देखिए, हमारा घर बड़ा होता है, अगर उस घर में झाड़ू लगाना होता है तो दिक्कत होता है। अगर घर छोटा हो जाता है तो झाड़ू लगाने में सुविधा होता है। इसलिए हम लोग और बुंडो को अगर जिला के रूप में लेके आएंगे तो जिला रांची बहुत बड़ा होता है। उधर लोहरदगा के आसपास पड़ता है, इधर रामगढ़, उधर हजारीबाग के आसपास चला जाता है, इधर गुमला तक चला जाता है, इधर सरायकेला तक चला जाता है, कुंडी तक चला जाता है। तो बिल्कुल अगर एलकेएफ की पार्टी सत्ता में आती है तो बुंडो को 5 परगना से मिलाकर एक सुंदर तरीके से नया जिला बनाया जाएगा और तमाड़ को मंडल के रूप में परिभाषित किया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। आज भी अगर यहाँ से रांची जाना हो तो बड़ी मुश्किल से हम लोग 2 दिन से तैयारी करते हैं तब रांची जा पाते हैं। इसलिए झारखंड राज्य सुविधा के लिए बना है और हम लोग उस सुविधा को ख्याल रखते हुए नया जिला हो, नया प्रखंड हो, उस पर बिल्कुल हम लोग प्रस्ताव लेके आएंगे। चूंकि इस बार का विधानसभा चुनाव बदलाव के लिए होने जा रहा है, इसलिए आप सभी को, आप तमाम जनता जनार्दन को बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। और एक बात याद रखिएगा, विशेषकर दीदी लोग, अभी वर्तमान में सरकार मैया सम्मान योजना लेके आई है। तो देखिए, हम लोग कहना चाहेंगे, आज इसी भीड़ में बहुत सारी दीदी लोग ऐसी हैं जो शायद रसोईया का काम करती है, जो पोषण सखी का काम करती है, जो सहायिका का काम करती है कि नहीं? और आपका पेमेंट 1 साल से बाकी है कि नहीं? आपका पेमेंट 1 साल से बकाया है। यानी सोचिए, जिन्होंने मेहनत किया है उनको पैसा नहीं मिल रहा है और वोट लेने के लिए सरकार घूस देने का काम कर रही है। जिन्होंने मेहनत किया है, रसोईया ने मेहनत किया है, आंगनबाड़ी की दीदी ने मेहनत किया है, जल सहिया वाली दीदी ने मेहनत किया है, पोषण सखी वाली दीदी ने मेहनत किया है कि नहीं? लेकिन उनका पेमेंट नहीं मिल रहा, उनको 1 साल से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और वोट के समय घूस देने का काम कर रही है। तो निश्चित है, जितनी भी दीदी, चाहे वो सहायिका हो, सेविका हो, पोषण सखी हो, सहिया हो, हम लोग सत्ता में आते ही भले मंत्री का 6 करोड़ का आवास को हम लोग नीलाम कर देंगे, लेकिन जो दीदी लोग हैं उनकी समस्या का समाधान तुरंत 100 दिन में किया जाएगा। अभी और उसके बाद अगर मैया सम्मान सही में अगर सम्मान की योजना है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम कहना चाहेंगे कि आप एक काम कीजिए, कल्पना सोरेन जी जो उनकी पत्नी है, उन्हें विधायक का चुनाव नहीं लड़ाइए, उनको भी 1000 रुपया महीना दीजिए, हम लोग मानेंगे महिला तो गजबे लीला है, ये गजबे लीला नहीं है कि राजा के घर की बहू बेटी महारानी बने। राजा यानी हेमंत सोरेन जैसे लोग, सुरेश महतो, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे लोग, यानी राजा के घर की बहू बेटी महारानी बनेंगी और जनता की बहू बेटी नौकरानी बनेंगी। यही झारखंड की तस्वीर है। ये नौकरानी नहीं तो क्या हुआ? 1000 रुपए के लिए 10 घंटा आप लोग लाइन में खड़ा रहे कि नहीं? 1000 रुपए के लिए आप लोग 10 घंटा लाइन में खड़ा रहे कि नहीं दीदी लोग? आप बताइए, उससे न साग सब्जी होगा, न दवा दारू होगा, न राशन का सामान होगा और न ही आपके श्रृंगार का सामान होगा। श्रृंगार में लिपस्टिक, पाउडर, काजल होगा। और उसके बाद भी चलिए ठीक है, उसके बाद अगर हो भी गया तो बताइए ना, हम लोगों ने 1000 रुपए लेने के लिए झारखंड राज्य बनाया था। क्या तमाड़ की धरती से आंदोलन नहीं हुआ है? क्या झारखंड अलग करने के लिए तमाड़ की धरती से आंदोलन हुआ है कि नहीं हुआ है? आपके बाप दादा पुलिस की लाठी खाए हैं कि नहीं खाए हैं? आपके बाप दादा जेल गए हैं कि नहीं गए हैं? आपके बाप दादाओं ने अंग्रेजों का मुकाबला किया है कि नहीं किया है? तो क्यों किया है? 1000 रुपया पढ़ने के लिए, भीख मांगने के लिए नहीं ना? तो सरकार को बता दीजिए कि 1000 रुपया अपनी पत्नी को दे दीजिए, 1000 रुपया अपनी भाभी को दे दीजिए। मैया सम्मान अपने घर में दीजिए। हमें देना है
तो हमें नौकरियां दीजिए, 1932 के खतियान के आधार पर नीति दीजिए, हमें बेहतर नियोजन नीति दीजिए। हमने झारखंड राज्य 1000 रुपए भीख मांगने के लिए नहीं लिया है, हमारे बाप दादा ने झारखंड राज्य हक अधिकार के लिए लिया है। इसलिए तमाम लोगों से कहना चाहेंगे, आज 24 साल के बाद इस राज्य में एक बदलाव की किरण दिख रही है, और इस बदलाव की किरण के साथ समझौता मत कीजिएगा। इस बार अपना बहुमूल्य वोट जेल कैंप के पक्ष में, कमार से दमंती मुंडा जी के पक्ष में देकर केजी छाप नंबर 5 में मुहर लगाकर उन्हें विजय बनाइएगा, ताकि दमंती मुंडा नहीं, आपकी जैसी हजारों बहनें, आपकी जैसी हजारों माताएं, उनको विजय मिलेगी। ये दमंती मुंडा की जीत नहीं होगी, क्योंकि ये अर्जुन मुंडा के परिवार से नहीं है। दमंती मुंडा और अर्जुन मुंडा में रिश्ता नहीं है। हाँ, वो एक समाज के हैं, वो अलग बात है, लेकिन दमंती मुंडा और अर्जुन मुंडा में रिश्ता नहीं है। इसलिए दमंती मुंडा की जीत एक आम महिला को ताकत मिलेगा। इसी भीड़ में से कोई बहन बैठी है जो कल को बोल सकती है कि दमंती मुंडा अगर विधायक बन सकती है तो हम भी बन सकते हैं। लेकिन कल्पना सोरेन के बनने से कितनी बहन ने कहा कि हम विधायक बनेंगे? अर्जुन मुंडा की बीवी बन जाएगी तो कितने लोग कहेंगे हम विधायक बनेंगे? रघुवर दास की पुतोह बन जाएगी तो कितने लोग कहेंगे हम विधायक बनेंगे? सुरेश बाबू की मौसी बन जाएंगी तो कितने महिलाएं कहेंगे हम विधायक बनेंगे? एक भी नहीं, क्योंकि मालूम है वो राजघराने से इसलिए वो विधायक बनने जा रही है, वो राजघराने से इसलिए उनको टिकट मिलता है। इसलिए आज अगर आम गांव के बारे में आपको सोचना है, अगर गांव की आम महिला के बारे में आप सोचते हैं, तो दमंती मुंडा उसका एक प्रमाण है, उसका एक उदाहरण है। इन्हें भारी से भारी मतों से विजय बनाए, और केवल ये जीत इनकी नहीं होगी, जीत झारखंडियत की होगी, जीत खतियान की होगी, जीत हक अधिकार की होगी, जीत झारखंड के पहचान की होगी। दादा पानी इसलिए और एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, आज किसी भी प्रकार से लोभ लालच में नहीं, डर और भय से नहीं, अपनी इच्छा से आपको वोट करना है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि वोट के समय ऐसा होता है। एक बुजुर्ग आदमी थे, उनके पास एक नेताजी आए और उस नेता ने कहा कि बाबा आप मुझे अपना वोट दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, कुछ पैसा दूंगा वोट के बदले। तो बाबा जी ने कहा कि देखो बाबू, हम पैसा तो नहीं लेंगे, इस पैसे से तुम मुझे एक बैल खरीद के ला के दो, खेती बाड़ी का दिन है। वो नेता मार्केट में चला गया, 5000 रुपए दे रहे थे बाबा जी को। वो मार्केट में चला गया, मार्केट में जाने के बाद बैल खोजा तो बैल कहीं नहीं मिला, 5000 में बैल नहीं मिला। वो शाम को वापस आ गया, बोला बाबा बैल तो नहीं मिला। तो फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम जाओ इससे का पटरू छगरी खसी पटरू कुछ लेके आओ। वो फिर मार्केट में गया तो 5000 रुपए में खसी पट्टा भी नहीं मिला। फिर शाम को आया, बोला बाबा इस पैसा से तो खसी पट्टा भी नहीं मिला। बोला बेटा एक काम करो, हम बूढ़ा आदमी है, मेरा बेटा लोग बाहर में रहता है, तो जाओ कम से कम कुत्ता खरीद के ला दो, दरवाजा में रखेंगे। वो नेता फिर से गए, नेताजी गए मार्केट घूमे, उस रुपए में उनको कुत्ता भी नहीं मिला। वो फिर वापस आए, बोला बाबा इस रुपया से कुत्ता भी नहीं मिला। तब बूढ़े ने कहा कि नेताजी जिस पैसे से आप बैल नहीं खरीद पाए, जिस पैसे से आप बकरा नहीं बकरी नहीं खरीद पाए, जिस पैसे से आप कुत्ता बिल्ली नहीं खरीद पाए, उस पैसे से इंसान का सौदा करने आए, ये तो गलत बात है। ये तो गलत बात है ना। बताइए, जिस पैसे से आप बैल नहीं खरीद पाए, बकरी नहीं खरीद पाए, कुत्ता नहीं खरीद पाए, आप इंसान के वोट को खरीद आए हैं, जो इंसान की जिंदगी के बाद भी कीमती है। आपका वोट आपके लिए नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी है। आप अगर कुछ हो भी जाता है, आप दुनिया को छोड़ के चले भी जाते हैं, और आपके वोट से अगर अच्छा काम होता है, अच्छा स्कूल अच्छा कॉलेज बनता है, तो आपके नाती आपके पोते उसमें पढ़ाई करेंगे और याद करेंगे भाई कौन जमाने में इस कॉलेज को बनाया गया। तो आपका अच्छा वोट आपकी जिंदगी के बाद भी कायम रहेगा। इसलिए आज हम लोग यही कहना चाहेंगे, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी साफ साफ कह दिया है कि हम लोग 1000 रुपए फ्री में दें या ना दें वो तो अलग विषय है, लेकिन हम लोग केजी से लेकर पीजी तक की जो पढ़ाई होगी बहनों के लिए, दीदी लोग के लिए, वो फ्री में दिया जाए। तो बहनों को, बेटियों को फ्री में केजी यानी यूकेजी या नर्सरी एलकेजी से लेके पीजी यानी एमए तक
वहां तक की शिक्षा उनको निःशुल्क दिया जाएगा। और हमें लगता है कि नारी का असली सम्मान उसके शिक्षा में है। अगर पढ़ लिख लेगी तो समाज में काबिल बन जाएगी।